हेलो एवरीवन, विवा कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड देखेंगे और पहली स्लाइड में हमारा नाम है हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है। तो हरियाणा केसरी की बात करें तो भाई पंडित नेगीराम शर्मा को कहा जाता है। देखो, मैंने बताया है कि हरियाणा में अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर हरियाणा का पहला फर्स्ट कॉलेज किसके नाम पे बना था भाई? पहला कॉलेज जो बना था वो किसके नाम पे बना था? पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पे बना था। पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पे बना था। जन्म कहां पे हुआ था? कलंगा गांव, रोहतक में जन्म हुआ था भाई। ठीक है, कलंगा गांव रोहतक में पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था। बात करें राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु की अगर मैं बात करूं कौन थे, तो उसका नाम था भाई बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। देखो, मैंने बताया हरियाणा का पहला कॉलेज जो बना था पंडित नेगीराम शर्मा के नाम पे बना था। लेकिन आपसे पूछ ले कहां पे, तो ये बना था भाई रोहतक के अंदर। और कब बना था? तो 1926 में। तो मैंने साथ के साथ बताया था हरियाणा में अगर मैं बात करूं, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो कब बनी थी? 1956 में। और उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम था भाई? के यू के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और इसका इनॉग्रेशन करने वाले व्यक्ति का नाम था भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और हालांकि अगर मैं बात बताऊं, पंडित नेगीराम शर्मा हरियाणा के हरियाणा के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर भी हैं भाई। सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं हरियाणा के पंडित नेगीराम शर्मा जी। ठीक है। और बात करें 1915 में, 1915 में पंडित नेगीराम शर्मा एम के गांधी, महात्मा गांधी जी से मुंबई मिलने गए थे भाई। क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी कहां से? साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे। तो पंडित नेगीराम शर्मा कहां पे? मुंबई के अंदर महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे। ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर माना जाता है। कहा जाता है कि जब इनकी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए थे, सेंट्रल जेल के अंदर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमानत नहीं दी थी कि आप अपनी बेटी की क्या कर सको? कन्यादान कर सको। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर कौन है? पंडित नेगीराम शर्मा। और साथ के साथ पंडित नेगीराम शर्मा को क्या भी बोला जाता है भाई? हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, ताऊ जननायक, किंग मेकर, हरियाणा का विषम पितामह और साथ के साथ शेरे हरियाणा, ये किसको कहा जाता है भाई? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। चौधरी देवीलाल की अगर मैं बात करता हूं, कहां का रहने वाला भाई? चौटाला गांव। चौटाला गांव, तेजा खेड़ा भी बोल सकते हैं। चौटाला तेजा खेड़ा, चौटाला तेजा खेड़ा गांव के रहने वाले थे। और भाई चौटाला जो देवीलाल है, आगे इसका बेटा जो हुआ था वो कौन था? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला और ताऊ देवीलाल ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल लोक दल। और जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? एनक, चश्मा। ठीक है। तो ओम प्रकाश चौटाला और किसने मिलकर के? ताऊ देवीलाल ने मिलकर के एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल लोक दल। और भाई चौधरी देवीलाल जो थे, इसी ने हरियाणा के अंदर पेंशन भी चलाई भाई। पेंशन योजना कौन लेकर के आए थे? चौटाला जी लेकर, सॉरी देवीलाल लेकर के आए थे। चौधरी देवीलाल जी लेकर के आए थे। तो देख लो देवीलाल को किस किस नाम से बोला जाता है? ताऊ भी कहा जाता है, जननायक भी कहा जाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है, हरियाणा का विषम पितामह कहा जाता है और शेर हरियाणा भी कहा जाता है। और साथ के साथ अगर मैं बताऊं भाई, देवीलाल भाई डिप्टी पीएम,
डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं भाई भारत के, है ना। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे चौधरी देवीलाल जी के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला आपका है भाई, हरियाणा का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है भाई, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसी लाल को कहा जाता है भाई। क्या क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष। अगर मैं भारत का पूछ लूं तो भारत का कौन हो जाएगा भाई? कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आयरन लेडी पूछ ले तो इंदिरा गांधी जी। लेकिन हरियाणा का पूछ ले लौह पुरुष कौन है? बंसीलाल। और बंसीलाल की अगर मैं बात करूं, चौधरी बंसीलाल को, इसको हरियाणा का क्या भी कहा जाता है? वस्तुकार भी कहा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसने एक पार्टी बनाई थी भाई। ठीक है, क्योंकि बंसीलाल ने हरियाणा का विकास किया। आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता भी कहा जाता है बंसीलाल को। आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता भी बंसीलाल को कहा जाता है। और इसने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भाई विकास पार्टी। कौन सी पार्टी थी? विकास पार्टी बंसीलाल जी ने बनाई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा का हरिकेन, तूफान और पाजी किसको कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन, तूफान और पाजी किसको कहा जाता है? तो भाई ये कहा जाता है कपिल देव को। किसको कहा जाता है? कपिल देव। भाई भारत का फर्स्ट वर्ल्ड कप, भारत का फर्स्ट वर्ल्ड कप किसने दिलाया था भाई? कपिल देव ने तो दिलाया। कपिल देव उस टाइम पे क्या थे? ये कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के। कपिल देव हालांकि रहने वाले कहाँ के? चंडीगढ़ के। और चंडीगढ़ जो है भाई हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी है ना। पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। तो इसी वजह से चंडीगढ़ में जन्म हुआ, तो हम हरियाणा वाले बोलते हैं कि कपिल देव जी तो हमारे हैं भाई, हरियाणा के रहने वाले हैं। और इसीलिए इसको हरियाणा के अंदर क्या क्या बोल देते हैं? हरिकेन बोल देते हैं हरियाणा का, तूफान बोल देते हैं, पाजी बोल देते हैं, क्योंकि वहां पर इसने जो बल्लेबाजी की थी भाई, जबरदस्त वाली बल्लेबाजी की थी। और हमारा वर्ल्ड कप जो है पहला इसी ने दिलाया था। कब? 1983 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भी। अगला क्या है भाई? दीन बंधु चौधरी छोटू राम। लो भाई, चौधरी छोटू राम जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका चौधरी छोटू राम। जन्म अगर मैं बात करूं, जन्म की अगर मैं बात करूं, जन्म हुआ था भाई कहां पे? गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला। परिवार किस परिवार में जन्म हुआ था? जाट परिवार में जन्म हुआ था। और भाई छोटू राम का रियल नेम क्या था? रियल नेम रिचपाल ओल्यान। रिचपाल ओल्यान रियल नेम होता था भाई चौधरी छोटू राम का। घर में सभी क्या बोलते थे? इसको छोटू छोटू बोलते थे। और छोटू छोटू बोलने की वजह से घर में भी छोटू छोटू बोला गया। लेकिन स्कूल में जाकर के छोटू राम जी ने क्या किया? अपना नाम छोटू ही रखवा लिया। और भाई पूरी जिंदगी इसने अपने गोत्र का यूज नहीं किया भाई, जब तक जिए ओल्यान शब्द का इसने यूज नहीं किया। ठीक है, और भाई सभी के बंधु थे, यानी कि दलितों ने, जाटों ने और सिखों ने, सभी ने मिलकर इसको उपाधि दी थी भाई दीन बंधु, यानी कि सबके बंधु है। ठीक है, तो रियल नाम क्या था? रिचपाल ओल्यान। जन्म कहां पे हुआ था? गढ़ी सांपला। और ये कहां पे पड़ता है? रोहतक के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, रोहतक के अंदर पड़ता है। हालांकि अब गढ़ी सांपला का नाम चेंज कर करके गढ़ी सांपला जो है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? छोटू राम नगर कर दिया भाई, छोटू राम नगर। और हरियाणा में छोटू राम की सबसे बड़ी स्टैचू कहां पे है भाई? सांपला के अंदर ही है। सांपला के अंदर ही है। कितने फुट की है भाई? 64 फुट की। 64 फुट की इसकी स्टैचू है। और इनोग्रेशन की बात करें किसने किया था? एन मोदी। मोदी जी ने क्या किया था? इनोग्रेशन किया था इस स्टैचू का, सर छोटू राम की स्टैचू का। ठीक है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी स्टैचू है। तो छोटू राम का रियल नेम पता लग गया, रिचपाल ओल्यान था। ठीक है, अभी गढ़ी सांपला में जन्म हुआ था जिसका नाम बदल करके छोटू राम नगर कर दिया गया है।
और निवास स्थान की बात करें उसको क्या बोलते हैं भाई, नीली कोठी बोलते हैं, नीली कोठी। और ये कहां पे है भाई, रोहतक के अंदर है। ठीक है, निवास स्थान की बात करूं तो नीली कोठी है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन पंडित नेगीराम को और बता दूं मैं तुम्हारे को, पंडित नेगीराम का एक पर्सन और बता देता हूं। 2007 के अंदर भाई, मार्च 2007, एपीजे अब्दुल कलाम तेलंगाना गांव में पहुंचे थे भाई, तेलंगा गांव पहुंचे थे पंडित नेगीराम शर्मा के गांव। और वहां पे आकर के एपीजे अब्दुल कलाम ने श्रद्धांजलि दी थी भाई पंडित नेकीराम शर्मा को। तो ये पर्सन भी याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। एकदम से दिमाग में याद आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूं अब रफ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दीनबंधु का पता चल गया। आगे पढ़े तो रुबई सम्राट किसको कहा जाता है भाई, रुबई सम्राट उदय भानु हंस को कहा जाता है भाई, उदय भानु हंस। इसको भाई हरियाणा का राज कवि का दर्जा भी मिला हुआ है, हरियाणा के राज कवि भी है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं भाई, हिसार के हैं, रहने वाले हिसार के हैं। तो याद रखना भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको रुबई सम्राट भी कहा जाता है, उदय भानु हंस हिसार के रहने वाले हैं, हरियाणा का राज कवि भी यही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न, रुबई सम्राट के बाद सवर सम्राट संगीत मार्तंड किसको कहा जाता है, सवर सम्राट और संगीत मार्तंड किसको कहा जाता है, पंडित जसराज शर्मा को कहा जाता है भाई। पंडित जसराज शर्मा का एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो पूछा जाता है, पंडित जसराज जो है कौन से घराने से संबंधित है। घराने की बात करें तो ये मेवाती घराने से है भाई, मेवाती घराने से संबंधित है। कौन से घराने से है भाई, मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के शिल्पी आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है। देखो बंसीलाल बता दिया मैंने, अभी बताता हूं, हरियाणा का वास्तुकार या शिल्पी किसको कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है भाई। आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी किसको कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। वास्तुकार भी किसको कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। और भाई भगीरथ किसको कहा जाता है, ये भी आपके चौधरी बंसी लाल को ही कहा जाता है। पार्टी कौन सी बनाई थी, विकास पार्टी बंसीलाल ने बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है, जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून कहा जाता है राजा सूरजमल को कहा जाता है भाई, राजा सूरजमल को कहा जाता है भाई। उस टाइम का सबसे समझदार आदमी भी इसको ही कहा जाता है, अफलातून भी कहा जाता है, और साथ के साथ इसको जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। देखेंगे थोड़ा सा, इधर समझा देता हूं मैं, है ना। चलो बात करते हैं भाई, सूरजमल है ना, राजा सूरजमल, पत्नी कौन थी भाई, पत्नी की अगर मैं बात करता हूं, किशोरी थी। पत्नी कौन थी, किशोरी। ठीक है, दहेज में इसको एक महल मिला था भाई, जिसका नाम था किशोरी महल, किशोरी महल। और भाई वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार पूछा जाता है, ये कहां पे है, होडल पलवल के अंदर है। कहां पे ये, होडल पलवल के अंदर है। राजा सूरजमल और किशोरी का एक बेटा था, जिसका नाम क्या था, जवाहर मल। क्या नाम था भाई, जवाहर मल। तो एक मैं स्टोरी बताता हूं सूरजमल के बारे में। जो किशोरी है, सूरजमल की डेथ हो जाती है, किशोरी की जो सेवा करती है एक दासी करती है, और बड़ी शिद्दत से उसकी सेवा करती है भाई। ठीक है, तो रानी खुश हो जाती है किशोरी, और किशोरी अपनी दासी से कहती है कि भाई मांगो जो आपको मांगना है, जो भी आप मांगोगे मैं आपको दे दूंगी। तो उसकी दासी कहती है रानी साहिबा रहने दो, आप नहीं दे पाओगे, आप नहीं दे पाओगे, रहने दो ये बात। तो किशोरी कहती है कि नहीं नहीं, आप मांगो, जो भी मांगोगे मैं दूंगी। तो कहती है कि मेरे को तो राजस्थान का जो तालाब है, जिसमें सभी राजा महाराजा और ब्राह्मण लोग स्नान करते हैं, मेरे को उसमें स्नान करना है बस। देखो चाहती तो वो हीरे जवाहरात मांग लेती, लेकिन उसने ऐसा राइट मांग लिया जबरदस्त वाला, अगर मैं देखूं तो, है ना, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी अपनी, है ना। तो किशोरी बोली ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, करवा देंगे।
अपने बेटे किससे, जवारमल से कहती है कि बेटा, कि जो मेरी दासी है उसको इस तालाब में स्नान करवाना है। तो जवारमल कहता है कि नहीं नहीं माँ, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये गलत है, उसमें तो हम राजे महाराजे लोग या फिर जो ब्राह्मण है वो ही स्नान कर सकते हैं, और कोई शूद्र वगैरह कोई इसमें स्नान नहीं कर सकता। तो किशोरी अपने बेटे को टोंट कसते हुए कहती है कि तेरा पिताजी होता है ना, जिसको जाटों का प्लातून और प्लूटो बोलते हैं, तो पता नहीं क्या कर देता, सब कुछ करके दिखा देता। तो ये बात बेटे को लग गई, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी करके दिखाऊंगा। तो जवाहरमल ने बोला, जितने भी यहाँ पे दलित परिवार है, जितने गरीब परिवार है, सबको मैं तालाब में स्नान करवा के लेके आऊंगा राजस्थान के, और सभी चलो। फिर उस टाइम पे जाटों का और ब्राह्मणों का युद्ध होता है वहां पे, ठीक है। तो देख लो, उस फैमिली से थे भाई राजा सूरजमल, देखो है ना, राजा सूरजमल बहुत ही ये मान के चलो बहुत ही समझदार व्यक्ति माने जाते थे उस समय के, और साथ के साथ भाई जाटों के लिए अफलातून भी थे और उनका प्लूटो भी थे, है ना। ये थोड़ी सी स्टोरी आप याद रखना, किशोरी महल याद रखना, होडल पलवल के अंदर है, ठीक है। अगला पर्सन क्या है भाई, अगला पर्सन आपकी अगर मैं बात करता हूं भाई, कौन सा, कहां पे थे हम, ये थे। उसके बाद मैं बात करता हूं रुस्तमे हिंद किसको कहा जाता है, रुस्तमे हिंद किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई सज्जन सिंह को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंद केसरी व भारत केसरी किसको कहा जाता है। देखो मैं दोबारा याद दिला दूं, मैंने कहा हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है, पंडित नेगीराम शर्मा को। लेकिन बात आ जाए यहाँ पे हिंद केसरी और भारत केसरी की, तो किसको कहा जाता है, पहलवान जी थे एक, जिसका नाम था पहलवान मास्टर चंदगी राम। क्या नाम था, पहलवान मास्टर चंदगी राम, जिसको क्या कहा जाता है भाई, हिंद केसरी और भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, हरियाणा के गांधी किसको कहा जाता है भाई, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है और सीधा आपने याद रखना है, क्या नाम है भाई, बाबू मूलचंद जैन। क्या नाम था, बाबू मूलचंद जैन को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला है, हरियाणा का स्टील किंग किसको कहा जाता है, हरियाणा का स्टील किंग, हरियाणा का स्टील किंग सबको पता है किसको कहा जाता है भाई, ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है, ओपी जिंदल को कहा जाता है, किसको, ओम प्रकाश जिंदल को। लिख देता हूं मैं, ओम प्रकाश जिंदल की वाइफ का क्या नाम है भाई, सावित्री जिंदल, ठीक है। और सावित्री जिंदल की अगर मैं बात करता हूं भाई, ये एशिया की सबसे अमीर महिला है, एशिया की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल। और सावित्री जिंदल अभी प्रेजेंट में अगर मैं बात करता हूँ, ये हिसार से निर्दलीय एमएलए है भाई, क्या है, एमएलए है वहां से भाई, निर्दलीय। और भाई इनके बेटे का नाम अगर मैं बात करता हूँ, क्या नाम है, नवीन जिंदल। और नवीन जिंदल की अगर मैं बात करता हूं भाई, नवीन जिंदल जो है ये अभी बीजेपी पार्टी से क्या है भाई, एमपी है। और कहां से एमपी है ये, कुरुक्षेत्र से भाई। नवीन जिंदल की पत्नी का क्या नाम है, कोई बताओगे, बता सकता है कोई, नहीं पता, सालू जिंदल। क्या नाम है, सालू जिंदल। तो ये आपने प्रश्न सारे के सारे याद रखने हैं भाई, ओम प्रकाश जिंदल के, ठीक है। हिसार में इनकी कंपनी है, हिसार को चमकाने का काम कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जिंदल जी ने ही करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साहित्यकार, साहित्यकार सम्राट किसको कहा जाता है, साहित्यकारों का सम्राट किसको कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है। चलो इसके बारे में मैं बता देता हूं, ठीक है। थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा इसके बारे में, ज्यादा नहीं डिटेल में बात करेंगे। हर्षवर्धन एक वंश था भाई जिसका नाम था पुष्य भूति वर्धन वंश, ठीक है। खाली वर्धन तो बाद में जुड़ा, पुष्यभूति वंश बोलते थे इसको, ठीक है। पुष्यभूति वंश को फेमस करने का काम अगर मैं बात करता हूं, प्रभाकर वर्धन ने किया, प्रभाकर वर्धन ने किया। और प्रभाकर वर्धन के तीन बच्चे थे भाई, तीन थे, एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था भाई हर्षवर्धन, और एक का नाम था भाई आपका राज्यश्री, राज्यश्री। ये बेटी थी भाई, दो लड़के और एक बेटी, ठीक है। जब प्रभाकर वर्धन की डेथ होती है तो कार्यभार किसके ऊपर आता है, जो बड़ा बेटा होगा राज्यवर्धन को सौंप दिया गया।
राज्यवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री की शादी किसके साथ करवाई? कन्नौज का एक राजा था भाई, कन्नौज का राजा, और जिसका नाम क्या था भाई? ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा, वर्मा से शादी करवा दी, ग्रह वर्मा। ठीक है, मोखरी वंश का राजा था ये भाई। कौन से वंश का? मोखरी वंश का राजा था, उससे शादी करवा देती है। कन्नौज पर अटैक करते हैं दो लोग मिलकर के, एक का नाम होता है शशांक और एक का नाम होता है देवगुप्त। ठीक है, ये दोनों मिलकर के अटैक कर देते हैं और भाई ग्रह वर्मा को मार देते हैं, और भाई जो राज्यश्री थी इसको बंधक बना देते हैं। ये बात किसको पता चली? राज्यवर्धन को। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं इसको धोखे से खाने पे बुला करके मार दिया, कुछ लोग कहते हैं भाई युद्ध में पीछे से वार करके इसको मार दिया। ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है, कुछ कुछ इतिहासकार कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यवर्धन को भी किन्होंने मार दिया? शशांक और देवगुप्त ने मार दिया। अब बचा कौन? हर्ष। हर्ष की अगर मैं बात करता हूँ, उस टाइम पे 15 ही साल का ये लड़का होता था भाई, 15 साल। लेकिन इसका जो सेनापति था जिसका क्या नाम था? सिंहनाद, ये था भाई। सिंहनाद ने इसका क्या किया भाई? साथ दिया। लेकिन इसने ऐसे नहीं कि भाई भाई को भी मार दिया, बहन को भी बंधक बना रखा है, तो चलो अटैक कर देते एकदम से, है ना, तलवार उठाओ भागो मारते हैं चलो। नहीं, इसने प्लान किया, आराम से बैठ के प्लान किया और फिर अटैक किया। अटैक किया शशांक और देवगुप्त पर, और अपनी बहन राज्यश्री को वहां से छुड़वा लिया। ठीक है, और फिर दोनों ने मिलकर के वहां पर कन्नौज में अपना क्या किया? राज्य चलाया। देखो, प्रभाकर वर्धन ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो थी थानेश्वर, थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, लेकिन बाद में अपनी सेकंड कैपिटल कौन सी बनाई इन्होंने? कन्नौज। किसने बनाई? हर्ष ने। तो ये बात भी याद रखना। अभी बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको यहीं पे मैं छोड़ देता हूं, बाद में इस टॉपिक को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं यहां से क्लियर। चलो भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, अच्छा, शीलादित्य किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। ठीक है, अब फिर हर्षवर्धन आ गया तो दो बात और लपेट देते हैं अभी। इसके राज्य कवि की बात करता हूं, कौन थे भाई? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, इसने बुक भी लिखी, वो नाटक भी लिखे कई, जैसे कि नागानंदम, प्रियदर्शी का, ठीक है, रत्नावली। तो इसलिए इसको साहित्यकारों का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, साहित्यकारों का सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने नाटक लिखे। नाटक कौन कौन से? नागनंदम, प्रियदर्शी का, और भाई और कौन सा लिखा? रत्नावली। ये इसने क्या करे? 3 नाटक भी लिखे, इसलिए इसको साहित्यकारों का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो इसको कर देता हूं मैं फटाफट रफ। अगला देखते हैं। अगला फिर आगे लास्ट में जाटो का प्लूटो किसको कहा जाता है? राजा सूरजमल। अभी मैंने इसकी स्टोरी क्लियर करी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं भाई। हादी ए हरियाणा किसको कहा जाता है भाई? शाह मोहम्मद को कहा जाता है। ठीक है, याद करने का है, रट लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, राजनीति के चाणक्य किसको कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। अच्छा, मैं पूछ लूं, राजनीति के चाणक्य, हरियाणा की राजनीति के चाणक्य या फिर पूरी राजनीति के चाणक्य उस टाइम के किसको कहा जाता था? चौधरी भजनलाल को कहा जाता था। जन्म पाकिस्तान में हुआ था, बाद में ये हरियाणा के अंदर वापिस आ गए थे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को पूछूं, प्रेजेंट में राजनीति के चाणक्य किसको कहा जाता है अभी वर्तमान में? अमित शाह जी को कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अगला देखते हैं। तो चौधरी भजनलाल हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह किसको कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अली बख्श, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, पेपर में पूछा जाता है। हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श को कहा जाता है। टाइगर पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी, क्रिकेटर थे भाई मंसूर अली खान पटौदी। बेटा कौन है? सैफ, सैफ अली खान, है ना। और भाई सैफ अली खान को क्या बोला जाता है भाई? क्या बोला जाता है? पटौदी का नवाब, पटौदी का नवाब बोला जाता है। पटौदी का नवाब बोला जाता है भाई किसको? सैफ अली खान को। और पटौदी आप लोगों को पता किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? गुरुग्राम में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
नजफगढ़ का नवाब किसको कहा जाता है भाई? वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। ये भी क्या है? क्रिकेटर है। और साथ के साथ इसको क्या कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड लेडी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लेडी बहुत पूछी जाती है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुणा आसफ अली। और साथ के साथ इसको 1942 का जो आंदोलन था उसकी हीरोइन भी कहा जाता है। हीरोइन किसको कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। क्यों? देखो 1942 जो था, 1942 का जो आंदोलन था, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? कौन सा आंदोलन हुआ था, कोई बताएगा? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट करवाया था? एम के गांधी। और भाई जो आपकी अरुणा आसफ अली थी, इसने भी बहुत जोरों शोरों से अपना योगदान दिया। और भाई इस मोमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं, सभी को नजरबंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया था? नजरबंद किया गया था। क्योंकि यहीं पे महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, करो या फिर मरो। अच्छा, 30 जनवरी को कौन सा डे मनाया हमने अभी प्रेजेंट में? अभी ये 30 जनवरी गई है हमारी। 30 जनवरी को कौन सा डे मनाया? शहीदी दिवस मनाया। किसका शहीदी दिवस मनाया? महात्मा गांधी जी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में कहां पर भाई? बिड़ला हाउस, बिड़ला हाउस के अंदर डेथ हुई। और बिड़ला हाउस के अंदर जब डेथ हुई तो वो कैसे हुई थी और किसने? 3 गोली मारी भाई। यहाँ पे भी मैं हरियाणा का संबंध लेके आऊंगा, इसलिए ये बात मैं बता रहा हूँ। 3 गोलियां मारी नाथूराम गोडसे ने। किसने? नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारी। और गांधी जी ने स्लोगन बोला भाई, मरते मरते भी। क्या स्लोगन बोला? हे राम, हे और राम, और भाई जाता रहा। ठीक है, महात्मा गांधी जी की डेथ यहाँ पे इस तरीके से हो गई। अब जो नाथूराम गोडसे थे, अगर पेपर में पूछ ले इसको फांसी की सजा कहां पे हुई, तो अंबाला की जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी हुई थी भाई। अंबाला, हरियाणा के अंबाला में। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है, इसलिए मैंने ये बात भी आपको बता दी सारी की सारी। ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूं रफ। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा का जॉन मिल्टन आंसू कवि किसको कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है दयाचंद माइना को भाई। किसको कहा जाता है? दयाचंद माइना को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरियाणा का 4th लाल कौन है? चौथा लाल कौन है भाई? कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। देख लेंगे कैसे है भाई। लिखेंगे भाई, जैसे कि मैं लिखूं चौधरी देवीलाल, पहला लाल। दूसरा भाई बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं भाई, भजन लाल। और 4th लाल कौन हो जाएगा भाई? मनोहर लाल। तो भाई ये हो गए 4 लाल हरियाणा के। ठीक है, चारों के चारों सीएम पद संभाल चुके हैं। 3 लाल पहले थे और 4th लाल कौन हो गया? मनोहर लाल। बांगर का शेर किसको कहा जाता है भाई? चौधरी वीरेंद्र सिंह को कहा जाता है बांगर का शेर। उसके बाद हरियाणा का हास्य रत्न किसको कहा जाता है? अल्लड़ बीकानेरी। अल्लड़ बीकानेरी कहाँ? बीकानेर कहाँ पे पड़ता है ये अल्लड़ बीकानेरी? इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था? रेवाड़ी। तो ये रेवाड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, चलो अगला भाई, द स्कोरिंग मिशन ऑफ एशिया। द स्कोरिंग मिशन ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? ये आप बताओ। किसको कहा जाता है? खुशी राम को कहा जाता है। इंडिया का माइकल जॉर्डन भी किसको कहा जाता है? खुशी राम को कहा जाता है। और मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, यानी कि बास्केटबॉल खेलते थे भैया, देखो बास्केटबॉल। तीनों मैंने इकट्ठे लिख करके यहाँ पे क्या क्या बोला जाता है इसको? द स्कोरिंग मिशन ऑफ एशिया खुशीराम, इंडिया का माइकल जॉर्डन खुशीराम, और भाई बास्केटबॉल का मैजिशियन किसको कहा जाता है? खुशीराम को कहा जाता है। यानी कि बास्केटबॉल बहुत जबरदस्त खेलते थे भाई हरियाणा के खुशीराम। ठीक है, तो इसलिए इसको ये नाम दे दिए गए। अगला भाई, 4 लाइनों का या 4 लाइनों वाला कवि किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सुरेंद्र शर्मा को। भाई पिछले से पिछले साल खबर फैला दी थी भाई, सुरेंद्र शर्मा अब नहीं रहे, फिर बेचारा सामने आया
और बोला देखो भाई अभी मैं जिंदा हूं, अभी मेरे को तुम्हारे को और हंसाना है अभी लंबे समय तक, ठीक है। अभी इसका ब्रॉडकास्ट भी हुआ था, बोले कि कपिल शर्मा शो में क्यों आपको इनवाइट नहीं किया आज तक, ठीक है। इस तरीके की बात फिर इसने कहा कि मैं बहुत बड़ी कॉमेडी करता हूं और मेरे को नहीं लगता मेरे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, ठीक है। जो भी बात कही, तो सुरेंद्र शर्मा भाई अपने आप में हरियाणा के जो है चार लाइनों के कवि माने जाते हैं, हास्य कवि माने जाते हैं। हंसा हंसा के ये मान के चलो तुमको लेटा देगा यहाँ पे, है ना, जबरदस्त कवि है। अगला भाई, हरियाणा का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? हरफुल सिंह जाट जुलानी। ये भाई पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी अच्छा। जितने भी बोर्ड पे पर्सन लिखे हुए हैं ना, एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके पेपर में नहीं आया हो, एक भी पर्सन। अभी मैं सिर्फ वही चीज लेके चल रहा हूँ। क्लास हमारी ये 5वें नंबर की क्लास है। अब से पहले मैं 4 क्लास ले चुका हूँ, 5th क्लास ही है। अब तक जितना भी मैंने करवाया ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो पेपर में नहीं आया हो। मेरे हिसाब से इससे बाहर तो क्या ही पूछेगा पेपर वाला, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं इसको डीप में जाने लग जाऊं, हरपूल सिंह जाट जुलाली कौन था, कहाँ था, कैसे था, क्यों था, वो बात नहीं आएंगी। जो आती है वो ही आती है, ठीक है। वो बेमतलब की क्लास बढ़ाने वाला काम है, बच्चों के ऊपर प्रेशर डालने वाली चीजें हैं, तो हमने इतना नहीं पढ़ना है। सीधा याद रखना, हरियाणा का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा का रफी, हरियाणा का रफी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? बाल सिंह बलारा को कहा जाता है, ठीक है। ये भी नाम याद रखेंगे। हरियाणा, हरियाणा की लता, लता लता मंगेशकर की बात हो रही है यहाँ पे। लता मंगेशकर तो पूरे इंडिया की है, पूरे इंडिया की क्या, वर्ल्ड की है भाई, बहुत सुरीली आवाज थी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा की लता किसको कहा जाता है, फिर ये कहा जाता है दिल राज कौर को कहा जाता है, ये याद रखना है। अगला देखो, हरियाणा का विकास पुरुष फिर आ गया। हरियाणा, हरियाणा को डेवलप करने का काम किसने किया? बंसीलाल ने। देखो, विकास, विकास किया और विकासी पार्टी बनाई, ठीक है। विकास किया और विकासी पार्टी। और चौधरी भजनलाल, सॉरी, चौधरी बंसीलाल ही थे 1996 में, 1996 में, जिसने शराबबंदी भी की थी हरियाणा के अंदर। शराबबंदी करने का श्रेय भी किसको जाता है भाई? चौधरी बंसीलाल को। जब बंसीलाल दोबारा फिर आ गया तो और बता देते हैं, हरियाणा के अंदर फुहारा सिस्टम, फुहारा सिस्टम लेके आना और लिफ्ट सिस्टम लेके आने वाला व्यक्ति भी कौन है भाई? चौधरी बंसीलाल ही है। कौन कौन से सिस्टम? फुहारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम लेके आने वाला चौधरी बंसीलाल है। आगे बढ़ते हैं भाई, अंतरिक्ष रानी किसको कहा जाता है? या स्पेस क्वीन, क्वीन नहीं है भाई, ठीक है। स्पेस क्वीन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कल्पना चावला को। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, दो बात कल्पना चावला की भी बता देते हैं, ठीक है। कल्पना चावला रहने वाली कहाँ की है भाई? करनाल की रहने वाली है। कल्पना चावला करनाल की रहने वाली है। और भाई भारतीय मूल की, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी भाई, अमेरिकन नागरिक, जिसकी डेथ कब हुई थी भाई? नासा की तरफ से स्पेस में गई, नासा की तरफ से स्पेस में गई, ठीक है। और वापिस ही हो रही थी। डेथ की अगर मैं बात करता हूं, 1-2-2003। याद करने का तरीका भी यही अपनाना, 1-2-3, ठीक है। याद भी कैसे करोगे? 1-2-3, कल्पना चावला की क्या हो गई? डेथ हो गई थी, ठीक है। 1 तारीख दूसरा महीना 2003। चलो भाई, अगला प्रश्न है, केसर ए हिंद किसको कहा जाता है? केसर ए हिंद किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाला मुरलीधर। और उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ये पर्सन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, राय बहादुर मुरलीधर, इसका भी आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित श्री राम शर्मा को कहा जाता है। पंडित श्री राम, पंडित श्री राम शर्मा अलग है और पंडित नेगीराम शर्मा अलग है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो भाई, अगली स्लाइड देखते हैं आपकी। बंदी छोड़, ये किसको कहा जाता है? संत गरीबदास। किसको कहा जाता है भाई? संत गरीबदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? पंडित दीपचंद को कहा जाता है। साथ के साथ हरियाणा का कालिदास किसको कहा जाता है? दीपचंद को कहा जाता है, ठीक है। कालिदास और शेक्सपियर किसको कहा जाता है भाई? दीपचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दीपचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है आपका, पंडित लक्ष्मी
चंद का, पंडित लक्ष्मी चंद का नहीं बनाऊंगा। ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंद की अगर मैं बात करता हूं, हरियाणा का तानसेन किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। अभी यहाँ पे सुनते जाना, संपूर्ण कविताओं का, खाली कालिदास पूछ ले तो कौन है? दीपचंद। लेकिन पूरी की पूरी जितनी कविताएं थी, संपूर्ण कविताओं का कालिदास किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। फिर अगर मैं बात करता हूं कवि सूर्य, सूर्य कवि किसको कहा जाता है भाई? पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है सूर्य कवि। और भाई आपका कवि सूर्य पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। देखो हरियाणा में बहुत सारी रागनी जो है पंडित लक्ष्मी चंद की बहुत फेमस है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को, पंडित लक्ष्मी चंद अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे और फिर भी इतनी रागनियां लिख के चले गए, इतने सांग करे। ठीक है, और भाई इस बात पर रिसर्च हुई कि भाई ऐसा क्या है इस बंदे के अंदर, इतना दिमाग कहां से आया। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है हरियाणा का ऐसा कौन सा सांगी है जिसके ऊपर साइंटिस्टों ने सर्च करी, तो वो कौन है भाई? पंडित लक्ष्मी चंद। और लक्ष्मी चंद के बारे में तो ऐसे होने लगा था जब सांग होते थे। हालांकि किशन लाल भाट जो थे हरियाणा के सांगी, पहले सांगी कहलाए, लेकिन जब हरियाणा में पंडित लक्ष्मी चंद का नाम आ जाए तो स्टेजों पर यह बात होनी स्टार्ट हो जाती थी कि नन्ही नन्ही बूंद पड़ा गोड्या चढ़ गई गहरा, और लक्ष्मी चंद की टांग टूट गई, सांग बिगड़ गया सारा। तो यानी कि अगर लक्ष्मी चंद सांग में नहीं प्रेजेंट होते थे तो ये मान के चलो कि भाई वो सांग क्या हो गया? अधूरा रह गया, है ना। एक और मासूम शर्मा का सॉन्ग है, आप लोगों को ने सुना होगा, बड़ा हिट हुआ था हरियाणा के अंदर। सॉन्ग का नाम है तेरी जाक्षी के मैं गोला मारू बाट गोफिया सन का, एक निशाना चुकन द्यू ना छड़िया बालक फन का। ठीक है, ये किसकी रागनी लिखी हुई है? पंडित लक्ष्मी चंद की लिखी हुई है। लास्ट में मासूम शर्मा के उसमें याद रखना बोलता है कि गांव जाट्टी में चेला मान सिंह ब्राह्मण का। तो चेले की अगर मैं बात करता हूं, लक्ष्मी चंद जो थे किसके चेले थे भाई? मान सिंह के थे, है ना। पंडित मान सिंह ब्राह्मण के चेले थे भाई। ठीक है, गांव क्या था इसका भाई? जाट्टी। ठीक है, जाट्टी गांव कहां पे पड़ता है? ये सोनीपत में पड़ता है भाई। ठीक है, सोनीपत के अंदर पड़ता है जाट्टी। तो जाट्टी कला गांव के कौन थे भाई? पंडित लक्ष्मीचंद, जिसके गुरु का नाम क्या था? पंडित मान सिंह। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सूफी दर्शन की मीरा किसको कहा जाता है? सूफी दर्शन की मीरा भी पंडित लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है भाई? लो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पंडित मांगेराम को कहा जाता है भाई, ये सारे सांगी थे। ठीक है, रागनी लिखते थे, अपने सांग लिखते थे, तो कवि शिरोमणि मांगेराम को कहा जाता है। अगला भाई सरस्वती पुत्र, सरस्वती पुत्र, ये नाम अगर किसी ने नहीं सुना होगा तो भाई बड़ी जुल्म की बात हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं पंडित लक्ष्मीचंद जी के बाद अगर हरियाणा का नाम उठाने वाला व्यक्ति कोई माना जाता है रागनियों में, तो राजेंद्र सिंह खरकिया को माना जाता है भाई। राजेंद्र सिंह खरकिया जब स्टेज पे चढ़ता और ऐसी जबरदस्त रागनी गाता, एक रागनी फेमस इसने करी, हालांकि लिखी और किसी ने थी, पानी आली पानी प्यादे, है ना। वो गाना भी हुआ था करमवीर खोजी का। तो उसको भी हरियाणवी रागनी के तौर पे फेमस करने का काम राजेंद्र सिंह खरकिया ने किया था, पानी आली पानी प्यादे, है ना, इस तरीके से। तो राजेंद्र सिंह खरकिया का बेटा जो है उसका क्या नाम है? उसके बेटे का नाम है भाई दिलेर खरकिया, दिलेर सिंह खरकिया। और भाई दिलेर का आपने सुना होगा, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, है ना। तो इनको याद कर लेना भाई, मोटो को याद कर लेना। ठीक है, दिलेर सिंह खरकिया के पिता का क्या नाम भाई? राजेंद्र सिंह खरकिया। और इसको क्या कहा जाता है? सरस्वती पुत्र, यानी कि बहुत सुरीला गाना गाता था। ठीक है, बहुत सुरीले रागनी गाता था। 52 गांवों की रागनी भी इसी ने गाई है। ठीक है, एक एक गांव में कि मैं दूर दूर तक जाकर देखा, मैंने जो जिसी सुनी थी उसी कह दी बात बताऊं। तो हरियाणा की जो फीमेल है अलग अलग गाँव में कैसा कैसा रूप है उनका बताया जाता है। एक है वक्त पड़े पर धोखा देता जींद और जुलाने की, इस तरीके की उस रागनी के बोल है। तो 52 गांवों की रागनी इसने गाई है, और 52 के 52 गांवों में बताया कि किस तरीके की कहाँ कहाँ की लेडीज है, किस तरीके का व्यवहार करती है। तो भाई बड़ा फेमस नाम है सरस्वती पुत्र राजेंद्र सिंह खरकिया। अगला लिखेंगे भाई, किसानों के मसीहा किसको कहा जाता है? किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है? किसानों का मसीहा कहा जाता है
चौधरी छोटू राम फिर आ गया भाई। किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता है, अभी यहां से बताते हैं भाई। सर छोटू राम जो थे, चौधरी छोटू राम जो थे, देखो मैं सर भी बोल रहा हूं, चौधरी भी बोल रहा हूं, दीनबंधु भी बोल रहा हूं, ठीक है। और इसका बात करें, रहबरे आजम भी है, रहबरे आजम भी। क्यों किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता है? जो वो समय ब्रिटिश इंडिया का भारत में चल रहा था, उस टाइम पे अगर मैं बात करता हूं, चौधरी छोटू राम अनाज का रेट करवाने के लिए जाते हैं, अनाज का रेट करवाने के लिए जाते हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से बोलते कि भाई क्या पैसे लोगे बताओ, हमारे अनाज की कीमत क्या दोगे? बोला 98 पैसे। छोटू राम कहता कि नहीं 98 में तो नहीं बेचेंगे, 10 रुपए में बेचेंगे, बताओ चाहिए तो। बोला नहीं नहीं, इससे ऊपर हम एक आना नहीं दे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो चौधरी छोटू राम वहां पर बैठा बैठा ये बोलता कि बोल दो मेरे किसानों को कि अपने खाने के लिए अनाज निकाल लो, बाकी को आग लगा दो, हमें बेचना ही नहीं अपना अनाज। और ये बात बोल के चौधरी छोटू राम वहां से उठ के आ जाते हैं। फिर अंग्रेज के पास कुछ हमारे भारतीय जो बोलते हैं ना चमचागिरी करने वाले होते हैं, वो बैठे थे कि भाई छोटू राम जी है, ऐसा ही कर देंगे, जाओ रोक लो उसको। अंग्रेज रोकता है उसको कि चौधरी जी ठीक है डन, 10 रुपए डन करते हैं। चौधरी छोटू राम कहते हैं भाई अब 10 नहीं, अब 11 रुपए लूंगा। बोला अब किस बात के? कि 1 घंटे से जो मेरी जाड़ की साई करवाई है ना, उसका भी तो लगेगा अब 1 रुपया। तो उस टाइम पे चौधरी छोटू राम ने अनाज की कीमत 11 रुपए करवा दी थी, इसीलिए इसको किसानों का मसीहा कहा जाता है, इसीलिए इसको दीन बंधु कहा जाता है, ठीक है। जब 11 रुपए अनाज की कीमत हो गई, किसानों से आके मिला, किसान खुश हुए, लेकिन किसान बोले चौधरी जी आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो हमारे को बचा लिया, लेकिन इन ऊपर वाले से कैसे बचाओगे आप, भगवान से कैसे बचाओगे, बारिश ही नहीं होती। तो चौधरी छोटू राम कहते हैं कि बाखड़ा नांगल डैम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाखड़ा नांगल डैम बनाएंगे। तो भाई फादर ऑफ बाखड़ा नांगल डैम कौन है? चौधरी छोटू राम जी है। तो को सारे लिख दिए मैंने, ये लिख रखा बाखड़ा, बाखड़ा डैम के वस्तुकार कौन है? चौधरी छोटू राम है भाई। रहबरे आजम कौन है? चौधरी छोटू राम है। किसानों के मसीहा कौन है? चौधरी छोटू राम है। तो ये सारी की सारी बात याद रखनी है, बाखड़ा नांगल डैम। आपको साथ के साथ ये भी बात याद रखनी है, बाखड़ा और नांगल दो अलग अलग दो डैम है, बाखड़ा और नांगल। बाखड़ा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नांगल कहाँ पे है? पंजाब में। दोनों के बीच में 15 किलोमीटर की दूरी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलो भाई चौधरी छोटू राम के बारे में भी अपना पता लग गया, आगे बढ़ते हैं। ला भाई गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है? भाई गोल्ड लेके आती है भाई बहुत सारा, ममता खरब, वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज, ठीक है। उसके बाद भाई वात्सल्य रस के सम्राट किसको कहा जाता है? भाई सूरदास, ठीक है। सूर सागर जिसकी कविता है ना भाई। हिंदी साहित्य के सूर्य किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। और भाई पुष्ट मार्ग का जहाज भी किसको कहा जाता है? संत सूरदास को कहा जाता है भाई, सूरदास। बचपन से भाई क्या थे ये? अंधे थे, बचपन से ही क्या थे? अंधे थे। और इसका जो प्लेस रहा है वो कौन सा रहा है? सिही ग्राम फरीदाबाद। कौन सा रहा है? सिही ग्राम फरीदाबाद, सिही ग्राम फरीदाबाद, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया भाई हार्ड केडी और लेडी खली किसको कहा जाता है? दो पर्सन इकट्ठे। हार्ड केडी मतलब स्ट्रॉन्ग लड़की, ठीक है, और लेडी खली यानी कि जो हमारा बाहुबली खली है जो, है ना, द ग्रेट खली, WWE में खेल थे, तो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग लेडीज कौन है भाई? यानी कि महिलाओं में खली कौन है? तो उसका नाम है भाई कविता दलाल, और ये जींद की रहने वाली है भाई, और हरियाणा की पहली महिला WWE के अंदर खेलने वाली। और भाई ऐसे नहीं है कविता दलाल वैसे ही फेमस होगी, हम कहते हैं ना कि नहीं जींस पैंट वगैरह और ये जो कैफरी वैफरी पहनने बिना तो हम गेम खेल ही नहीं सकते। ये भाई साथ के साथ सूट सलवार में WWE खेलने वाली भारत की पहली महिला बन जाती है कविता दलाल, ठीक है। सूट सलवार में उठा उठा के पटका उनको दूसरे देश वालों को। अब आ जाओ भाई देखती हूँ कौन आता है, ठीक है। ऐसे चुन्नी यहाँ पे बांध के गांव में खेलते समय नहीं बांध लेती है लड़की, ऐसे लपेट के और पटके वहां पे उठा उठा के। तो भाई जब इसका नाम क्या पड़ा? लेडी खली पड़ा भाई। ऐसे ही कविता दलाल का नाम लेडी खली नहीं बना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई?
हरियाणा का भामाशाह किसको कहा जाता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सेठ छज्जू राम को कहा जाता है। झज्जर को बसाने का काम इसी ने किया था, झज्जर को बसाने का काम सेठ छज्जू राम ने ही किया था। और इसको साथ के साथ जूट राजा भी कहा जाता है भाई सेठ छज्जू राम को, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई फिलकर सिंह, अगला प्रश्न है फिलकर सिंह किसको कहा जाता है, संदीप सिंह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, हमारी इंडिया की हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है। और भाई गन लगने के कारण इसकी जो टांग है वो डैमेज हो जाती है, फिर भी इसने दोबारा से संघर्ष किया, खड़ा हुआ, और भाई हॉकी में दोबारा से इसने अपना नाम रोशन करा, ठीक है। पिछली जो हमारी विधानसभा थी, पिछली विधानसभा में हरियाणा के खेल मंत्री भी थे संदीप सिंह। और बात करें संदीप सिंह के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम है सुरमा। सुरमा मूवी में जो एक्टर का रोल कर रखा है वो थे दिलजीत सिंह, ठीक है। दिलजीत सिंह जो थे उसने सुरमा मूवी बनाई, संदीप सिंह के ऊपर बनी हुई वो मूवी है भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आपका फिलकर सिंह हो गया। उसके बाद पत्रकारिता के पितामह किसको कहा जाता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बाबू बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये भाई बंदा, ठीक है। जब मैं स्पेशल इनकी एक एक व्यक्तित्व कराऊंगा पकड़ के, अभी तो खाली टाइटल नेम बता रहा हूं, जब इनके व्यक्तित्व बताऊंगा तो तब और थोड़ा डिटेल में बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पत्रकारिता के पितामह किसको कहा जाता है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। हॉकी की रानी किसको कहा जाता है भाई, ले भाई हॉकी की रानी, हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी है भाई रानी रामपाल, ये भी कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। कहाँ की है ये भी, कुरुक्षेत्र की रहने वाली है, कुरुक्षेत्र, ठीक है। अगला क्या भाई, बास्केटबॉल की रानी किसको कहा जाता है, सीबा मेघना को कहा जाता है, सीबा को, सीबा को कहा जाता है किसकी, बास्केटबॉल की रानी। चलो भाई रानी पढ़ ली, अगला स्लाइड देखेंगे, मेरे हिसाब से लास्ट स्लाइड होगी हमारी, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। तो लेडी सहवाग किसको कहा जाता है, सहवाग की बात आ गई तो क्रिकेटर होगी, है ना। तो ये किसको कहा जाता है, शेफाली वर्मा को कहा जाता है। राज्य का प्रथम भगत संत कौन था भाई, दादू दयाल थे भाई, भगत संत की अगर मैं बात करता हूं तो दादू दयाल थे। उसके बाद हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता कौन थे, फिल्म निर्माता यानी कि फिल्म किसने डायरेक्ट की थी भाई, उसका नाम था देवी शंकर प्रभाकर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, याद रखना। और ये दादू दयाल वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। करनाल तिरावड़ी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, करनाल तिरावड़ी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, नवदीप सिंह को कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है, नवदीप सिंह को। क्रिकेटर ही है शायद ये, क्रिकेटर है, बॉलिंग करते हैं ना, बॉलिंग करते हैं। अगला है भाई द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ले भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना, यहाँ पे इंडिया आ गया, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई। ये जो स्विता पुनिया है ना, हॉकी में दीवार की तरह खड़ो हो जाती है भाई किसी भी टीम के सामने, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हॉकी प्लेयर है भाई सविता पुनिया, और इसको क्या कहा जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अगला है द मैन विद ए गोल्डन आर्म, कौन है भाई, गोल्डन बॉय किसको कहा जाता है, नीरज चोपड़ा को कहा जाता है भाई, ठीक है। अब की बार ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। पिछली बार कौन सा जीता था, गोल्ड जीता था। और अब की बार गोल्ड किसने जीता, पाकिस्तान के प्लेयर ने, नाम बता सकता है कोई, चलो कोई बात नहीं, कमेंट में डाल देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, गूगल बॉय, गूगल बॉय किसको कहते हैं भाई, गूगल बॉय कहा जाता है कौटल्या पंडित, ये भाई पानीपत के गरोंडा का रहने वाला है, पानीपत नहीं सॉरी करनाल में गरोंडा पड़ता है, ठीक है, गरोंडा का रहने वाला है। या कोंड का है ये, नहीं भाई कोंड का रहने वाला है, पानीपत में पड़ता है, हाँ कोंड का रहने वाला है, कोंड गरोंडा नहीं कोंड का रहने वाला है, और पानीपत में पड़ता है वो, ठीक है। कौटल्या पंडित छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल कौटल्या की तरह है। कौटल्या कौन थे, चाणक्य, कौटल्या, विष्णुगुप्त जिसको कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे उसको कहा जाता है। तो ये भी बहुत चालाक बताया जाता है भाई, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। बुआ जी किसको कहा जाता है, बुआ जी कहा जाता है चंद्रावती को, गवर्नर भी रही है भाई ये कई स्टेटों में, ठीक है। उसके बाद संघों के विषम पितामह किसको कहा जाता है, देखो आ गया किशन लाल भट्ट, क्यों कहा जाता है इसको भाई, हरियाणा में सबसे पहले
अगर सांगो की शुरुआत किसी ने करी थी तो किशन लाल भट्ट ने करी थी, और ये हरियाणा का रहने वाला नहीं भाई, ये यूपी के रहने वाला, मेरठ से रहने वाला, ठीक है। अगला, ईगल ऑफ द माउंटेन किसको कहा जाता है? ईगल ऑफ द माउंटेन कहा जाता है शिवांगी पाठक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, थैंक यू हो गया हमारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन देके जाता हूं। ट्री मैन किसको कहा जाता है? हरियाणा का। वाटरमैन किसको कहा जाता है? हरियाणा का, ठीक है, ये बात। और भाई, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मेट्रोमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्सन आप लोगों को याद करके लेके आने हैं। हरियाणा का पहला स्पीकर कौन था? हरियाणा का पहला स्पीकर कौन था? ठीक है, तो 4-5 पर्सन हो गए, ये पढ़ के लेके आने हैं, ठीक है। और भाई सारे के सारे पर्सनों को पढ़ा करो, और साथ के साथ वीडियो को भाई लाइक वाइक भी ठोक दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, है ना। चलो भाई, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।